जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत ही कम समय बचा है तो आपकी तैयारी के लिए अपनी तैयारी भी कंटिन्यू बहुत अच्छे से करते रहना। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 30 दिन के अपने आपका शेड्यूल का, यानी 30 दिन की आपकी सटीक बिल्कुल प्लान जो आपका क्या होना चाहिए, जिसमें आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। देखिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक मार के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब ध्यान से वीडियो को पूरा देखना। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फॉर्म की लास्ट डेट निकल चुकी है। अभी किसी के एग्जाम अगर फॉर्म में मतलब फीस जमा नहीं हुई है तो 20 तारीख तक फीस जमा कर सकता है। अब देखिए, आपको करना क्या, 30 दिन का बहुत माइंड अच्छे से पहले ठंडा दिमाग करिए और अपना एक प्लानिंग बनाइए कि मेरे को कैसे कैसे पढ़ना है। बहुत स्मार्ट स्टडी करनी है, फालतू मटेरियल नहीं पढ़ना है। मैं आपकी हेल्प करूंगा कि आपको 30 दिन में कैसे आपकी रणनीति होनी चाहिए, प्लानिंग क्या होनी चाहिए पढ़ने के लिए। ठीक है? तो ज़्यादा प्रेशर माइंड पे मत लेना, क्योंकि अब हो सकता है आपके 50 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो चुके हैं और इसमें आपके 2 से 3 शिफ्ट में अब एग्ज़ाम कराने की संभावना है। तो हो सकता है 1% चांस डेट बढ़ भी जाए, नहीं भी बढ़ती है तो आपको मान लें 2-3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। ठीक है? अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ज़्यादा नहीं कभी आप सोचो कि 24 में से 10 घंटे पढ़ लूँ, 12 घंटे, 15 घंटे पढ़ लूँ, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। आपके अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं इतना तो कोई मतलब नहीं बनता। आप ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 घंटे की स्टडी प्लान बनाइए उसमें। ठीक है? कैसे-कैसे बनाना है वो मैं आपकी हेल्प करूँगा, कैसे-कैसे पढ़ना है। तो 7 से 8 घंटे का आप स्टडी प्लान बनाइए। उसके बाद में आप कैसे सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? देखिए, मॉर्निंग में उठिए, 6 बजे तक आप उठ जाइए आराम से। 6 बजे उठने के बाद में अपना फ्रेश वगैरह होके, आप सबसे पहले सुबह वो सब्जेक्ट पढ़िए जिसमें आपकी कमांड कम हो। क्यों? सुबह आप बिल्कुल एनर्जी फुल होती है आपकी, कमांड उसमें समझ में आपको अच्छा आता है। तो आप जिसमें आपका पोर्शन वीक होता हो, जिसमें आपको लगता हो कि मैं इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पा रहा हूँ, इस टॉपिक को नहीं समझ पाता हूँ, तो उसको सुबह में पढ़िए। ठीक है? सुबह उठ के उस टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। तो 2 घंटे से 3 घंटे, कम से कम 3 घंटे, 6 बजे से उठ के आप कम से कम 9 बजे तक आपको 3 घंटे कम से कम पढ़ना है। 3 घंटे में आप डेढ़-डेढ़ घंटे का शिफ्ट कर लीजिए, चाहे 2 सब्जेक्ट पढ़ने, या आप समझ डेढ़ घंटे मान लीजिए मैथ पढ़नी है, डेढ़ घंटे मान लीजिए रीजनिंग पढ़नी है। ठीक है? इस तरीके से आप 9 3 से साढ़े 3 घंटे आप मान के चलिए पढ़ना है। उसके बाद तो आप अपना फ्रेश उसके बाद वॉशरूम वगैरह कर लीजिए, अपना खाना-वाना खा लीजिए, नाश्ता वगैरह, ब्रेकफ़ास्ट वगैरह। फिर आप दोपहर में पढ़िए कम से कम 2 घंटे। 2 घंटे कम से कम दोपहर में पढ़िए अपना। ठीक है? 3 और 2 5 घंटे हो गए। 2 घंटे दोपहर में जैसे हिंदी की ग्रामर पढ़ लीजिए। हिंदी को अपना अच्छे से कम 2 घंटे दीजिए, क्योंकि हिंदी काफ़ी अच्छा मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है। उसके बाद में आप फिर से अपना थोड़ा एन्जॉयमेंट कीजिए, गाने-वाने सुनिए या बाहर घूमिए, टहलिए। शाम को कम से कम फिर 3 घंटे कम से कम पढ़ना है, शाम के टाइम जो आप सोने से पहले। इस तरीके से खाना-वाना भी खाइएगा बीच में, जैसे भी है। इस तरीके से 3 घंटे का जब प्लान बनाइए। 30 दिन आप यही शेड्यूल बनाइए, इस तरीके से 8 घंटे या 9 घंटे आप पढ़िए। ठीक है? शाम को पढ़ लीजिए, जैसे जीके जीएस पढ़ लीजिए, या फिर जीके जीएस सुबह पढ़ लीजिए, मैथ रीजनिंग शाम को पढ़ लीजिए। इस तरीके से आप अपना कॉम्बिनेशन बनाइए। अब देखिए, मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट होते हैं आपके मैथ्स और रीजनिंग, इस पे थोड़ा अच्छी, सॉरी, रीजनिंग और हिंदी। तो इस पे आपने थोड़ा अच्छे से कमांड करना, अच्छे से इसकी तैयारी करना, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन दिलाएँगे। एक सीट जो आपकी पक्की कराएँगे हिंदी और रीजनिंग ही कराएँगे। दोनों का कम से कम 25 वो सॉरी 55 और 37, करीब 92 मार्क्स का आपका ये 92 क्वेश्चन आएँगे। इसमें आप कम से कम मैं मानता हूँ 80 क्वेश्चन बहुत आराम से ला सकते हैं। आपका यही सिलेक्शन दिलाएँगे, इसलिए मैं हिंदी ग्रामर और रीजनिंग को बहुत अच्छे से तैयार करना। अब उसके बाद में हम बात करेंगे मैथ की। तो मैथ में आपका 20 क्वेश्चन आते हैं, हम आराम से 15 प्लस क्वेश्चन कर लेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे कि नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एलसीएम एचसीएफ, डेसिमल फ्रैक्शन और परसेंटेज, ये कुछ चैप्टर कर लीजिए। इनसे आप 15 प्लस क्वेश्चन ले आएँगे। उसके बाद में आप जीके जीएस देखिए, आप किसी की या तो बुक पढ़ लीजिए या किसी टीचर से पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, आप अपना 1 डेढ़ घंटा उसमें दीजिए। मिक्स पढ़िए, यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। इस तरीके से अपने फुल स्ट्रैटेजी बनाना। ज़्यादा नहीं, 8 से 9 घंटे इस तरीके से पढ़ना है, टेंशन फ्री रह के पढ़ना है, फालतू मटेरियल नहीं पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। जो आपको लगता है प्रीवियस से दिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए कि उसमें कौन-कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। इस तरीके से आपको संबंधित वही चीज़ पूछा जाएगा, बट डिजिट और ये सब वैल्यूज़ बदल जाएँगी। वही चीज़ें पूछी जाएँगी जो प्रीवियस ईयर में संबंधित उसी से ही। तो इसलिए आप अपना कंपेयर करके पढ़िए, और प्रैक्टिस सेट लास्ट के अगर आपका सिलेबस रह गया तो बाद में लगाना, क्योंकि उससे आप डिमोटिवेट हो जाओगे अगर आपके मार्क्स नहीं आए तो। इसलिए लास्ट के 5-7 दिन में लगा लेना प्रैक्टिस सेट, लेकिन लगाना ओएमआर शीट पे। अगर ओएमआर शीट पे लगाओगे तो आपकी बहुत हेल्पफुल होगा, आपके लिए टाइम मैनेजमेंट बनेगा और आपकी गलतियों से बचोगे। इस तरीके से यही प्लान बनाना, यही स्ट्रैटेजी बनाना, तो इस तरीके से अपनी तैयारी करना। और कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, मुझे कमेंट बॉक्स में कर लेना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए वीडियो को। जय हिंद।